हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा और इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का पूछ लिया जाए कि अगर पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है, चेंज। पार्टनर वही रहने वाले हैं लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उस टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो उस टाइम पे गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो गुडविल के लिए उन्होंने कहा है जी एक सिंगल एंट्री पास हो जाती है, यानी कि गेनिंग पार्टनर को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें क्या करना है, याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाए, चेंज, तो गुडविल के लिए कौन सी एंट्री पास होगी, ये एडजस्टमेंट एंट्री। गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट, मतलब जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसको हमने डेबिट करना है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस का होगा उसको हमें क्रेडिट कर देना है। चैप्टर 3 है गुडविल का ट्रीटमेंट है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाए, चेंज। तो आइए फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं। ABC पार्टनर है, इनका ये ओल्ड रेशियो दे रखा है कि वो जो अभी तक रेशियो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उनका जो रेशियो था वो 1:1:1 यानी कि इक्वल था। अब 1 जुलाई 2019 से उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया, यानी कि उनका अब जो रेशियो हो गया है 3:2:1 दैट इज 3/6 2/6 1/6 हो गया। और इस टाइम पे जो गुडविल है वो 60,000 रुपए की है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, अब आप खुद देख सकते हैं। वो आपसे एमसीक्यूज में क्या पूछ लेंगे, वो आपसे एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि भाई या तो एंट्री बता दो, तो वहां पे ऑप्शन होगा, आपको टिक कर देना है। या फिर वो ये पूछ लेंगे ए का शेयर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और कितने से डेबिट या क्रेडिट होगा। सी का शेयर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, या बी का शेयर डेबिट होगा क्रेडिट होगा, कितने से डेबिट क्रेडिट होगा। इस तरीके से वहां से पूछ सकते हैं, लेकिन हमको आना तो चाहिए ना। तो सबसे पहले हमें इस टाइम पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे ए का ओल्ड माइनस न्यू करना है। आपको बस आपको क्या ध्यान रखना है, ओल्ड माइनस न्यू करिए। ए का ओल्ड कितना है 1/3 और न्यू कितना है 3/6। तो इसका जब हमने एलसीएम लिया ये 6 आया। अब 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, और 6 है कि -3, तो ये आया माइनस का 1/6, है ना। तो ये मेरा पार्टनर गेन का है, हमेशा याद रखिएगा माइनस वाला कौन सा है, गेन का है। उसके बाद बी का जो हमारा है 1/3 और माइनस करेंगे 2/6, तो बी का हमारा 0 आ जाएगा। बी ना तो गेन कर रहा है और बी ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। अब सी को देख लेते हैं। सी का हमारा ओल्ड क्या था 1/3 और न्यू क्या है 1/6। तो जब इसको माइनस किया गया तो ये 6 आया एलसीएम 3 2 -1, ये प्लस का 1/6 आया, तो यानी कि ये सैक्रिफाइस वाला पार्टनर है। अब जरा ऊपर देखिए, गेन वाला पार्टनर जो कि इस टाइम पे गेन कौन है, ए है, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और सैक्रिफाइस वाला पार्टनर कौन है मेरा, सी है, सी सैक्रिफाइस है ना, तो सी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इसलिए हम अब यहां पर एंट्री बना देंगे कि भाई ए ने तो गेन किया है, तो एंट्री के हिसाब से एज कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। और सी ने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि सी मेरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो एमसीक्यू में आप क्या देना जी, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब अमाउंट तो रह ही गए हैं, अमाउंट क्या लिखेंगे, तो भाई गुडविल कितनी थी फर्म की, 60,000 रुपए, तो 1/6 की इंटू 60,000 से कर दीजिए, और यहां पर भी 1/6 की इंटू 60,000 से कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। तो 10,000 से ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और 10,000 रुपीज से सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके अकाउंटेंसी के पूरे पेपर में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग हम आपको बिल्कुल शॉर्टली फॉर्म में, बिल्कुल एमसीक्यू की फॉर्म में 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, और इसी से हो सकता है हम सैंपल भी कवर अप करें। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और आगे अब इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जनरल रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स के ट्रीटमेंट हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो तो क्या ट्रीटमेंट उनके होते हैं, तो जल्दी जल्दी से ट्रीटमेंट करते हैं ताकि पेपर के टाइम तक हम कवर अप कर सकें। राधे राधे।